नमस्कार, मैं गीता शर्मा ENI लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हमारे साथ खबरें फटाफट। फतेहपुर में 20 सालों से यमुना नदी की बदलती धारा और इस बार आई बाढ़ के बाद तेज कटान से भयभीत नदी किनारे बसे गांवों के ग्रामीणों ने पलायन शुरू कर दिया था। वहीं इस संबंध में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती से बात की, जिसके बाद कटान से किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम पहुंची। टीम के डायरेक्टर ने बताया कि वो अपनी रिपोर्ट केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय को सौंप देंगे। आज जो नदी में स्वयं नौका के द्वारा निरीक्षण किया, उससे पता चल रहा है कि यहाँ की ज़मीन पूरी की पूरी चली गई है। दूसरा कारण यह है जो अवैध खनन यहाँ हुआ है, उस अवैध खनन के कारण धारा और इधर को हो गई है। फतेहपुर जनपद के ललौली थाना क्षेत्र के चंद्रापुर गांव में आमने सामने दो कारें भिड़ गईं, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा और महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है पूरा परिवार कानपुर से बांदा अपने गाँव जा रहा था। जौनपुर के कोतवाली क्षेत्र के हनुमान घाट के नजदीक गड्ढे की खुदाई कर रहे 2 मजदूर मिट्टी धंसने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। आगरा में RSS धर्म जागरण के महानगर प्रमुख रामगोपाल काका द्वारा अजीत को 6 गोलियां मारने की कहानी को DGP ने भी झूठा माना है। DGP ने 20 अगस्त को ही मुकदमा निरस्त करते हुए रामगोपाल की ओर से मुकदमा लिखने के आदेश दिए थे, लेकिन सिकंदरा पुलिस DGP के आदेशों की अवहेलना कर रही है और अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। देवबंद उप कारागार में जेलर के स्थानांतरण की मांग को लेकर कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू की है, जिसके बाद DIG जेल और जिला जज समेत अन्य अधिकारियों ने जेल पहुंचकर कैदियों को समझाया, लेकिन कैदी जेलर पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए स्थानांतरण की मांग पर अड़े रहे। कैदियों की इस हड़ताल के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वाराणसी में SSP आकाश कुल्हरी द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत CO कैंट की क़यादत में ठगी और चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा गया है। गिरोह के 3 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी सोना और चांदी बताकर नकली गहने बेचा करते थे। वाराणसी मुख्यालय पर होमगार्डों ने हल्ला बोला। कचहरी पर धरना देते हुए होमगार्डों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को शासन के सामने रखा है। सोनभद्र जिले के शक्तिनगर थाना क्षेत्र में एक विकलांग परिवार ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। परिवार में पिता समेत कुल 5 लोग विकलांगता के शिकार हैं, जिसकी वजह से इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं। इस परिवार को राज्य सरकार की योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा। संबंधित अधिकारियों की लापरवाही से इस गरीब विकलांग परिवार को BPL की जगह APL कार्ड बनवा दिया गया। वहीं आर्थिक सहायता नहीं मिलने पर पूरे गाँव ने आत्महत्या की धमकी दी है। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में मेला कमेटी अध्यक्ष ने रामलीला मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने मेले को सामाजिक एकता का प्रतीक बताया। आयोजकों ने बताया कि ये मेला 14 अक्टूबर तक चलेगा। उमरिया में आदिवासी युवक की डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मौत हो गई। परिजनों की माने तो मृतक पिछले 10 दिन से अस्पताल में भर्ती था, लेकिन डॉक्टर उसका ठीक से इलाज नहीं कर रहे थे। डॉक्टर द्वारा अस्पताल से दवाएं नहीं दी जाती थी, बल्कि बाहर से दवाएं लाने के लिए कहा जाता था, जबकि पीड़ितों के पास अंत्योदय उपचार योजना का कार्ड भी है। फिलहाल SDM बांधवगढ़ ने जाँच की बात कही है। रायसेन में मुस्लिम कमेटी ने POK में की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना को बधाई दी है। वहीं उरी हमले के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नवाज शरीफ का पुतला फूका। फाजिल्का अनाज मंडी में किसान अपनी धान की फसल लेकर आए हैं, लेकिन फसल की बोली नहीं लगने की वजह से उन्हें दिक्कतें पेश आ रही हैं। जहां एक तरफ भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद सरहदी गांव खाली कराए जा रहे हैं, तो वहीं इन इलाकों से आए किसान अपनी फसल बेचकर जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहते हैं। लेकिन बीते कई दिन से किसान फसल मंडी में लिए बैठे हैं, मगर बोली लगाने कोई अधिकारी नहीं पहुँचा। कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई साइकिल यात्रा मोगा के कस्बा जीतवाला और भागापुराना पहुंची, जिसका कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। लेकिन साइकिल यात्रा में उस दौरान तनाव पैदा हो गया, जब कांग्रेस के 2 धड़े आपस में भिड़ गए। बैनर लगाने को लेकर दोनों कांग्रेसी पक्षों के बीच हाथापाई हुई। मैं अंजुल अग्रवाल, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर। मैं अपने शहरवासी और देशवासियों को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं नीता मुन्ना,
आर्ट ऑफ लिविंग की जोनल टीचर कोऑर्डिनेटर और जोनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अपने नगरवासी और देशवासियों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।